बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पिछली वीडियो में बात की थी कि बुल्ले शाह साहब को उनके मुर्शद का पता किन्होंने बताया। इस वीडियो में बात करेंगे कि वो बुल्ले शाह साहब अपने मुर्शद के पास गए तो फिर क्या माजरा पेश आया। इसके बाद फिर बात करेंगे कि आपके मुर्शद ने आपको चिल्ला कशी के लिए कहाँ भेजा, फिर वहाँ से वापस आए तो आपकी ड्यूटी कसूर में लगाई, वहाँ आपके साथ क्या मामलात पेश आए, और इसके बाद आपके जब मुर्शद नाराज़ हुए तो फिर आपने उनको कैसे मनाया। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो ये मेरे आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अच्छा नाज़रीन, तो जब सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको बताया कि बेटा आपका हिस्सा लाहौर में शाह अनायत कादिर शत्तारी के पास है, आप वहाँ चले जाएँ। आप सैयद अब्दुल हकीम के दरबार से वापस पांडव के आए, और जब आपके वाला साहब ने हुक्म दिया तो आप उनके हुक्म से शाह अनायत कादिर शत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास लाहौर में हाजिर हुए। शाह अनायत शत्तारी कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह तसव्वुफ़ की दुनिया के बेताज बादशाह थे। आप अहले नज़र थे, अहले तसव्वुफ़ थे। आपका मकाम बहुत बुलंद था, एक जय्यद आलिम दीन थे। आपके वालिद साहब शाह अनायत कादिर शत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद साहब मौलवी पीर मोहम्मद भी एक आलिम दीन थे, और उनके मदरसे से काफ़ी तालिब इल्म जो थे वो तलीम हासिल करके जा चुके थे। फजर की नमाज के बाद जब आपके वालिद साहब मौलवी पीर मोहम्मद नमाज पढ़ाकर बाहर जाते तो आपको एक मजजूब मिलता। वो आपके वालिद साहब का हाथ चूमता और कहता कि मौलवी पीर मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपके यहाँ जल्द एक बेटा पैदा करना है जो तसव्वुफ़ की दुनिया में उसका एक नाम होगा और आपकी नस्ल उस पर फख्र करेगी। चनाचा वो वक़्त आया कि जब मौलवी पीर मोहम्मद के घर में शाह अनायत कादिर शत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो आप आहिस्ता आहिस्ता जिक्र कर रहे थे। ताहम आपका नाम, अगर नाम पे गौर किया जाए, शाह अनायतुल्लाह कादरी शत्तारी, तो आपका दो सिलसिलों से ताल्लुक था, कादरी सिलसिले से भी और शत्तारी सिलसिले से भी। कादरी सिलसिला जो कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह से शुरू हुआ, और शत्तारी सिलसिला जो कि बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह से शुरू हुआ। शत्तारी सिलसिले के हवाले से ये मशहूर है कि शत्तारी सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं वो अपनी इबादत और रियादत है वो जंगलों और बियाबानों में मुकम्मल करते हैं। अच्छा, जब बाबा बुल्ले शाह साहब अपने मुर्शिद के पास हाजिर हुए तो महफिल लगी हुई थी। महफिल ख़त्म हुई तो तमाम लोग जो हाज़रीन थे उठ के चले गए। अब महफिल में सिर्फ बाबा बुल्ले शाह साहब मौजूद थे और शाह अनायत कादिर शत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके जो खादमीन थे उधर, वो मौजूद थे। शाह अनायत को मालूम तो हो चुका था कि ये नौजवान किस लिए हाजिर हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा कि नौजवान सब लोग चले गए हैं, आप भी चले जाएं। तो आपने फरमाया मैं तो जाने के लिए नहीं आया हुज़ूर, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं तो इधर रहने के लिए आया हूँ, जाने के लिए नहीं आया। तो शाह अनायत कादिर शत्तारी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि बेटा इधर मुझे मालूम है कि आप बहुत दूर से हैं, लेकिन हमारे पास मेहमानों को ठहराने के लिए कुछ खास बंदोबस्त नहीं है। आपने फरमाया हुज़ूर, मैं मेहमान बनने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो आपका खादम बनने के लिए आया हूँ। तब आपने बैत की और मुर्शिद ने आपको काफ़ी नसीहतें की। मुर्शिद के जब आप बैत हुए तो आपको ऐसा रंग चढ़ा कि आपकी दुनिया ही बदल गई। आपने तमाम जो घरेलू आपकी मसरूफियात थी उनको तर्क कर दिया, हर वक्त अपने मुर्शिद की याद में रहना, आपका मतलब कि दुनिया ही आपकी बदल गई। आपने तमाम घरेलू जो आपके काम थे उनसे इजतनाब किया, शादी करने से आपने इनकार कर दिया। ये जो सिस्टम हुआ तो इस वजह से आपके घर वालों भी काफ़ी परेशान हुए, आपके ख़ानदान के लोग भी, कि एक क्योंकि आप खुद सैयद थे और एक जय्यद आलिम दीन थे, इस सूरत हाल में आप एक अर्राई के मुरीद हो गए। तो इस वजह से घर वाले बहुत आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आपको ताने देने भी शुरू कर दिए। इसका आप जिक्र भी करते हैं, इश्क असा नाल की कीता लोक मरिंदे ताने। आपने जा बजा शायरी में अपने जो जज्बात है उनका इजहार भी किया है। तो लेकिन मुर्शिद का आप पर ऐसा रंग चढ़ा, जैसा कि आप अशार में बयान करते हैं, सैयों नी मैनू एक रांझा लोड़ी दा। जब आप मुर्शिद के आप मुरीद हुए तो आपको लोगों ने ताने देने शुरू किए। आप उन तानों को अपने अशार में ये बयान करते हैं, जैसे कि जब वो उनके घर वाले आपके जो हमशीर गान थे और दूसरे ख़ानदान के लोग आपके पास लड़ने के लिए पहुंच गए, तो आप उस सारे मामले को अपने अशार में यूँ बयान करते हैं, बुल्ले नूं समझावन आइयां बहना ते बरजाइयां, आले नबी उलादे अली तू क्यों लीका लाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। बुल्ले शाह साहब आगे से अशार के अंदाज में ही जवाब देते हैं, जो कोई मैनू सैयद आखे, जो कोई मैनू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजावां, जो कोई मैनू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजावां, जे तू लोड़े बाग बहारा तालब हो जा राइयां।
पीर साहब भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ताने देने शुरू कर दिए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो आपने कहा कि अगर मैं सैयद मेरा मुर्शिद राही है तो मैं भी सैयद नहीं हूँ, मैं भी एक अदना सा इंसान हूँ। इसको साबित करने के लिए आपने गधे रख लिए और इस तरह के अपने आप को अदना साबित करना शुरू कर दिया कि अगर मेरा मुर्शिद सैयद नहीं तो मैं, मेरा मुर्शिद राही है तो मैं भी सैयद नहीं हूँ। ताहम आपने अपने मुर्शिद का पल्ला ना छोड़ा, जैसा कि सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला ने आपको फरमाया था कि बेटा एक दफ़ा मुर्शिद को पकड़ लेना, बाद में उसके दर का होकर रहना, उसको छोड़ना नहीं है। ताहम आप अपने मुर्शिद के पास गए। मुर्शिद के वाले शतारी सिलसिले के वाले से मशहूर है कि जो ये बुजुर्ग हैं वो अपनी इबादत और रियादत जो है वो बेआबान और जंगलों में करते हैं। तो इसी रिवायत को कायम रखते हुए शाह अनायत कादिर शतारी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब को हुक्म दिया कि आप जंग चले जाएं। जंग का इलाका आपके लिए नया था, आप वहाँ पहले कभी नहीं गए थे। जंग जाने से पहले मुर्शिद ने आपको चंद नसीहतें फरमाई कि बेटा अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना, सब्र करना, कनाअत करना, तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। चंद नसीहतें की और आपको रवाना कर दिया। जब आप गए तो रास्ते में आपको ख्याल आया कि मेरे पास तो खाने पीने का कुछ बंदोबस्त नहीं है, रहायश का बंदोबस्त कैसे होगा, पैसे भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में आपने सोचा, ये आपने जो सारे वसवसे थे इसको आपने गर्क किया कि मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला पर आपने तवक्कल करना है। जब आप जंग पहुंचे तो आपने दरियाए चिनाब के पास ठहराव किया, वहां आपने एक झोंपड़ी कायम की। आपने दरख्तों की शाखों से लकड़ी ली, उसके अलावा मतलब कि जो टाट थे, चढ़ाइयाँ थी, बोसीदा कपड़े थे, उनसे ये सारा कुछ आपने अपनी झोंपड़ी तश्कील दी। वहाँ जो मौसम गर्मा था या मौसम सरमा था वो पूरी बहार से अपने पूरे अरूज से आया करता था। सर्दियों में इतनी सर्दी होती कि वो आपकी झोंपड़ी उड़ जाती। मतलब कि वो कुछ अच्छा सिस्टम, पक्का सिस्टम नहीं था। वो बहुत उधर आपने गर्मी भी बर्दाश्त की, सर्दी भी बर्दाश्त की। मुर्शिद ने आपको कहा भी था कि कभी अपने आप को शदीद भूख से अपने नफस को इम्तहान में डालना, कभी प्यास की शिद्दत से उसको नफ्स का इम्तहान लेना, कभी सर्दियों की रातों में, कभी गर्मी की लो में। तब आपने अपनी इबादत उधर शुरू कर दी। जब आप सारी रात सारा दिन अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते, जो आस पास के किसान थे उन्होंने देखा तो वो बड़े मुतासर हुए। एक दिन सुबह के वक़्त नमाज फजर के बाद एक किसान मक्की की रोटियां और साथ साग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उसने वो तोहफे के तौर पे आपको पेश किया। आपने एक मक्की की रोटी तनावल की। तनावल करने के बाद बाकी उसको वापस कर दी। ताहम वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा कि हुजूर आपको मेरा तोहफा पसंद नहीं आया। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे आपका तोहफा पसंद आया, लेकिन मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया है कि बेटा आपने थोड़ा खाना है और थोड़ा सोना है, इसलिए मैंने थोड़ा खाया है। फिर क्या हुआ कि वो आदमी गया, उसने गांव में जाकर गांव वालों को ये सारा किस्सा बताया। गांव वाले जोग दर जोग आपके पास आए और तोहफे तहाइफ लेकर आए। तो आपके पास तोहफे तहाइफ लेकर आए, लेकिन इस वजह से आपकी इबादत में भी खलल पैदा हुआ। ताहम ये मामला तो ख़त्म हो गया। इसके बाद एक और हस्ती थी जो आपकी याद में तड़प रही थी, आपका दीदार करना चाहती थी, और वो आपकी वालदा थी। उसने आपकी वालदा ने आपके वालिद से कहा कि मैं अब्दुल्ला से मिलना चाहती हूँ। इस वजह से आपके वालिद आपकी वालदा को लेकर आपके पीर साहब के पास गए कि अब्दुल्ला की वालदा अब्दुल्ला से मिलना चाहती है। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि मैंने अब्दुल्ला की बहुत अच्छी तरबियत की है। अब अगर उसका दिल चिल्लाकशी के लिए मुतमिन हो गया तो मुझे डर है कि अगर वो अपनी वालदा से मिलेगा तो कहीं वो बददिल ना हो जाए, वो उसका ज़िन बदल ना जाए। तो हम आप ऐसा करें कि आप खुद चले जाएं और अब्दुल्ला की वालदा को साथ लेकर ना जाएं। तो अब्दुल्ला के वालिद आपके वालिद खुद आपको मिलने के लिए जंग की तरफ रवाना हुए। दरियाए चिनाब पर पहुंचे तो अब्दुल्ला को ढूंढना आपके लिए कोई मुश्किल ना था। अब्दुल्ला के पास पहुंचे, अब्दुल्ला को जाकर मिले तो देखा कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब जो कि एक खूबरू इंसान थे, अब वो चेहरे पर वो जो खूबसूरती थी अब वो ना रही। अब आपकी जो तबीयत थी, आपका जो हुस्न था, वो इबादतें कर कर के, हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त कर कर के वो गायब हो चुका था। बाप बेटा काफ़ी देर एक दूसरे को गले लगा कर रोते रहे। बाद में आपके वाला साहब को ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कुछ हदायत फरमाई थी, ताहम उन्होंने अपने आप को संभाला और अब्दुल्ला को तलकीन करना शुरू की। सारी रात बाप बेटा बैठे बातें करते रहे। और आपके बाप चूंकि खुद आलम दीन थे और उनको पता चल गया था कि अब्दुल्ला अपना वक्त नहीं ज़ाया कर रहा बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मेहनतें कर रहा है। तो आपके वाला साहब ने भी आपको नसीहतें फरमाया कि बेटा ये जो बाहर की खूबसूरती है ये आर्जी है, असल खूबसूरती तो अंदर की है। आप अपने अंदर की खूबसूरती को अच्छा करें। आप 6 साल का अरसा था तकरीबन जब आप दरिया चिनाब के किनारे पर अल्लाह ताला की रातों बातें करते रहे। 6 साल का अरसा गुजरने के बाद आपके मुर्शिद ने आपको वापस लाहौर बुलाया। जब आप वापस लाहौर आए तो वो लोग जिन्होंने आपको पहले देखा था,
जब उन्होंने आपको दोबारा देखा तो वो पहचान ना सके, क्योंकि आपके सूरत हाल, आपका चेहरा, आप इस तरह इतना बदल चुके थे कि वो लोग हैरान हो गए कि ये अब्दुल्ला है। तो वो लोग, उन लोगों से पहचाना नहीं गया। जब वो लाहौर पहुंचे, मुर्शद से मिले तो गले लगाकर आप इतनी देर मतलब के रोते रहे, क्योंकि ये 6 साल के अरसे के बाद आप अपने मुर्शद को मिले थे। जब बाबा बाबा बुल्ले शाह साहब लाहौर में होते थे तो अक्सर दाता गंज बख्श उनके दरबार पर हाजिरी देते थे। एक दफ़ा जब वो दरबार पर हाजिरी देने के लिए गए तो वहाँ लोग नातिया कलाम पढ़ रहे थे। आपने भी एक नात पढ़ी और पढ़ते पढ़ते आपको रोना आ गया। जब आप वापस आए तो आपके मुर्शिद अनायतुल्लाह कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है? तो आपने फरमाया कि मैं गया था दादा साहब के दरबार पर, लोग नातें पढ़ रहे थे, मैंने भी नात पढ़ी और मुझे अपनी महरूमी पर रोना आ गया। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि अल्लाह ताला के रसूल की याद में रोना बहुत बड़ी सादत की बात है। तो आपने फरमाया कि मैं इन आंसुओं को आप वसल्लम के जो गलियों की मिट्टी है उनमें जज़ब करना चाहता हूँ। तो आपके पीर साहब ने फरमाया कि बेटा आप क्या चाहते हो? आपने फरमाया कि आप वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की, गोया उसने मुझे ज़िंदा देख लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं आप वसल्लम के शहर का, आपका रोज़े का दीदार करूँ। आपके मुर्शिद ने फरमाया, थोड़ा सा उन्होंने इस्तगराक में थोड़ा सा सोचने के बाद कहा कि आपको इसका जवाब 3 दिन बाद मिल जाएगा। बाबा बुल्ले शाह साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में दीदार नहीं है, इसीलिए उन्होंने आप पीर साहब ने 3 दिन का वक़्त मांगा। अगर मेरी किस्मत में होता तो मुझे अभी वो कह देते। लिहाजा 3 दिन गुजरे, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। जब तीसरे दिन अब्दुल्ला बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला रात के वक़्त सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक महफिल है, नूरानी महफिल है। वहाँ जो अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग नूरानी चेहरों वाले वो भी महफिल में बैठे हुए हैं। इतनी देर में एक और हस्ती तशरीफ़ लाती है, तो उनका वो भी नूर अला नूर, उनकी शख्सियत, चेहरा नूर अला नूर। वो बताया जाता है कि ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुबह जब आप उठते हैं, उठ के आप फ़ौरन पीर साहब के पास जाते हैं, हज़रत शाह नायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाज़िर होते हैं। वो आपके मुर्शिद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं, अभी फजर की नमाज में कुछ वक़्त पड़ा होता है। आप जाकर अपने मुर्शिद के पाँव में लिपट जाते हैं, वो बात को समझ जाते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, आपके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी है, और आपको नसीहतें करते हैं। इसके बाद आपको हुक्म देते हैं कि आप अपने गाँव चले जाएँ। वहाँ आप तकरीबन 6-7 साल बाद अपने गाँव जा रहे थे। जब आप गाँव गए, आपके वालिद और वालदा अपने हमशीरा उनको मिले तो ऐसा ही था जैसे उनका बाहर से कोई मेहमान, उनका कोई अजीज़ इतनी देर बाद बाहर से आया हो। तो आप उनके साथ घुल मिल गए। कुछ ही अरसा गुजरा, थोड़ी ही देर बाद आपके जो वालिद साहब थे वो चौधरी पांडू था, वो इंतकाल कर गए थे, और जो मदरसे के अखराजात थे वो उसकी औलाद और उसके भाइयों ने बर्दाश्त नहीं किए, जिसकी वजह से आपके वालिद साहब को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। इसी सूरत हाल में हर घर आपके वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। अभी आप गांव गए थे, कुछ ही अरसा बाद आपके वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, जिसका आपको गहरा सदमा पहुंचा। अभी ये सदमा बढ़ ना पाया था कि आपकी वालदा भी इंतकाल कर गई। आपको बड़ा सदमा पहुंचा कि जिस हस्ती से मैं इतनी देर दूर आऊँ, अब उनकी खिदमत का मौका है तो वो दुनिया में नहीं रहे। चनाचा आपका दिल वहाँ लग नहीं रहा था, तो आपने अपने मुर्शिद से कहा, हुजूर मैं वापस लाहौर आना चाहता हूँ आपके पास। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि नहीं, आप उधर रहें और उधर अल्लाह ताला के दिन का काम करें। ताहम आप मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक उधर पांडव के में ही रहे। वहाँ एक वाक़या पेश आया कि औरंगज़ेब का दौर था। औरंगज़ेब के वफ़ात के बाद जो ये सिख थे वो सर उठाते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने खुलेआम सर उठाना शुरू कर दिया और वो पूरी तैयारी के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हुए, मुल्तान पर हमला करने के लिए। पांडव की चूँकि रास्ते में पड़ता था, इसीलिए रात के वक्त उन्होंने इधर पड़ाव किया। एक सिख जो उसका जो घर था, उसका गाँव था, वो करीब ही था। उसने अपने सीनियर ऑफिसर से इजाज़त मांगी और वो अपने ख़ानदान के लोगों को मिलने के लिए गया। जब वो मिलने के लिए गया तो वो उसने पांडव की में से गुजर के गया। जब वो पांडव की में से गुजरा तो कुछ मामलात की वजह से जो पांडव की औलाद थी उसने उस सिख को पकड़ के बहुत मारा। चाचा जब बाबा बुल्ले शाह साहब को पता चला तो उन्होंने उस सिख की जान छुड़ाई और उसे शहर गाँव से बाहर छोड़ कर आए। जब उन्होंने उनको बाहर छोड़ कर आए तो सिख को कहा कि आप जाएँ, मैं खुद मेरा अल्लाह वारस है, मैं खुद देख लूँगा। जब आप उस सिख को छोड़कर गाँव वापस आए तो लोगों ने, वो जो पांडु की औलाद थी, उसने कहा कि आपने गैर मुस्लिम की जान बचाई है, उसकी हिमायत की है। तो उन्होंने ना हुक्म दिया कि लोगों को कि बुल्ले शाह साहब को नाउज़ बिल्लाह मारें।
लोगों को पत्थर, इनको पत्थर मारे, ईंटें मारे। लोग चूंकि आपको भी जानते थे, आपके वाला साहब को भी जानते थे, आपकी इज्जत व एहतराम करते थे, लोगों ने आपको ना मारा। ताहम वो जो पांडु की औलाद थी उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया। उस वक्त एक शख्स था शेहू जिसका नाम था, जिसकी बर वक्त कार्रवाई ने आपकी जान बचाई, उसने आपको बचाया। शेहू जो था वो पांडु का बहनोई था, उसने आपकी जान बचाई और आपको ले गया। आप इसकी वजह से बहुत परेशान हुए और आप एक और गांव था 2 मील के फासले पर, आप वहां चले गए। आप वहां गए तो कुछ लोग जो गांव के मुअज्जज़ थे वो पांडु के पास गए, उसको जाकर कहा कि ये हमारे गांव के सैयदजादे हैं, इनके वालिद साहब भी हमारे गांव में इमामत करते रहे, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमने उनके साथ गलत किया, अब हमें चाहिए कि हम इनसे माफ़ी मांगे। तो वो माफ़ी मांगने की गरज से वहाँ गए, लेकिन बुल्ले शाह साहब ने कहा कि अब मैं वहाँ उस गाँव में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप गाँव में वापस आ जाए। बुल्ले शाह साहब ने फरमाया कि मैं वहाँ गाँव में वापस नहीं आऊँगा। पांडु चूंकि बदतमीज इंसान था, उन्होंने कहा कि आपको गाँव तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप प्यार से चले जाएं, चाहे आप ज़बरदस्ती। आपने फरमाया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो तो पांडु ने कहा कि चाहे आप दुआ दें, चाहे आप बद्दुआ दें या दुआ दें, हम आपको लेकर ही जाएंगे। आपने फरमाया ना मेरे पास दुआ है आपके लिए, ना बद्दुआ है। ताहम उसने जब आपका बाजू पकड़ा तो आप गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, आपने उसको बद्दुआ दी। तो और बद्दुआ दी, जब वापस चले गए तो उनको खबर मिली कि वो जो सिख था, जब वो लश्कर में वापस जाके शामिल हुआ, उसने लश्कर वालों को बताया कि पांडु के चंद लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म किया। वो पूरा लश्कर गांव पर उमड़ आया और आकर हमला कर दिया। बाबा बुल्ले शाह साहब चूंकि उनको नजर आ रहा था कि उनका एक लश्कर बिल्कुल पास ही में मौजूद है, अगर ये बंदे ऐसे करेंगे तो हो सकता है वो इन पर हमला करें और ये अभी फुल कोई तैयारी में भी नहीं है और इनका तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इसी वजह से उसकी जान छुड़ाई थी। अल्लाह आलम वल्लाहु आलम उनके दिल में क्या था, लेकिन जब वो बाद में सिखों ने हमला किया और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। वो पांडु दोबारा आपके पास हाजिर हुआ, माफ़ी मांगने लगा। आपने फरमाया कि मतलब कि आप चले जाएं, आपका एक ही है कि आपका कुछ नहीं बचेगा, पांडु का कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा उसका, लेकिन इस गांव का नाम जिंदा रहेगा। उस वक्त जो शेहू था उसकी कार्रवाई की वजह से आपकी जो जान थी वो बच गई। बुल्ले शाह साहब जब जलाल में आए और पांडु को जो बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से बाद में उस पर हमला हुआ गांव पर, तो वो पूरा गांव उसका तबाह बर्बाद हो गया। बुल्ले साहब जलाल में तो आपने फरमाया था कि बुल्लिया जे तू गाजी बनना, लक बन तलवार, पहलो पांडु रंगड़ मार के पिछों काफर मार। आपने उनको बदवा दी तो फिर इसलिए उनका बेड़ा गड़क हो गया। इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए, आपने यहाँ से लाहौर की तरफ हिजरत की। लाहौर पहुँचे और वहाँ मुर्शद की बारगाह में हाज़िर हुए, उनकी इजाज़त से वहाँ पहुँचे। वहाँ फिर मुर्शद ने आपसे पूछा कि अब आपकी ड्यूटी आगे कहाँ लगाई जाए। आपने मुर्शद से पूछा तो आपके मुर्शद ने फरमाया कि अब आप कसूर चले जाएँ। इससे बाद में आपने कहा कि हुजूर, आप चुप कर गए। तो आपके मुर्शद ने पूछा कि बुल्ले शाह साहब क्या मसला, तो आपने फरमाया कि हुजूर आप मेरी जिम्मेदारी कहीं और लगा दें। तो आपके मुर्शद ने फरमाया कि मैं कौन होता हूँ जिम्मेदारी लगाने वाला, तुम्हारी मंजिल ही कसूर में है। इससे अगली वीडियो में बात करेंगे कि आप कसूर पहुंचे तो फिर आपके साथ क्या मामलात पेश आए और बाद में आपके मुर्शद क्यों नाराज़ हुए और फिर आपने उनको कैसे मनाया, कौन कौन से रूहानी वास्ते डाले आपको मनाने के लिए और कौन कौन से जतन किए ताकि मुर्शद मान जाए। इस सारी बातों के हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।